बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी हमारा 5.1 के बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले कुछ बातें सुन लेंगे। पेज नंबर आ जाए 188 पे। आगे जी आज हम टेबल बनाना सीखेंगे। क्या बनाना? उस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कैसे होगी वो सुने। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं जो ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ। The number of times a value occur in a data is called frequency। कहता है आपके पास जो डेटा दिया होगा ना, जो भी डेटा दिया हुआ है, आपने देखना है कौन सा नंबर कितनी दफा उस डेटा में आया है। कौन सा नंबर कितनी दफा उस डेटा के अंदर आया है। जैसे इसकी मिसाल सुने। फर्ज कर लें आपके पास डेटा दिया होगा 15, 25, 20, 30, 15, 18, 19, 23, 20। अब आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर कितनी दफा है। जैसे यहां पे मैं मिसाल देता हूं 15 देखें कितनी दफा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 2। 20 कितनी दफा आया, ये भी फ्रीक्वेंसी 2। 25 कितनी दफा आया 1। 30 कितनी दफा आया 1। तो आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर कितनी दफा आया। बस आपके पास डेटा दिया होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ गिनना है। ये तो आसान सवाल नहीं है। कौन सा नंबर कितनी दफा आया उसके सामने वहां पे लिख देंगे कि ये नंबर यहां से लेकर जहां तक नंबर इतनी दफा आए, उसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? अब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दो तरह की होगी, एक होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हम टेबल के अंदर बनाएंगे कॉलम, उसको कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी सुने जरा। When a data is written in the form of a table, जब आपको डेटा दिया होगा अनग्रुप। कौन सा दिया होगा? अनग्रुप। अनग्रुप का मतलब इस तरह दिया होगा। क्लियर है? आपने इसको लेके जाना है किसमें? ग्रुप में। किस में लेके जाना है? ग्रुप में। क्या हो जाएगा? टेबल बनाएंगे आप। ऐसा ही होता है ना, ग्रुप में आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर जब टेबल बन चुकेगा तो फिर वो क्या कहता है? इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल सच ए वे दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज ऑब्जर्व। हर क्लास, अब ग्रुप के अंदर जहां पे हम बनाएंगे क्लासेस, क्या बनाएंगे? क्लासेस बनाएंगे। उस क्लास के आगे यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करके लिखनी है। यहां पे आपने क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर। ये आपके पास दी हुई है ना, ये सारा डेटा दिया हुआ है। जहां से गिन के आपने बताना है कि इस क्लास में जितना भी उसकी लिमिट है, वो वाली लिमिट के अंदर अंदर इतने डिजिट्स आते हैं। फर्ज कर ले वो 5 डिजिट आते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। दूसरी क्लास फिर जहां से शुरू होगी उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट काउंट करने के बाद यहां पे हम लिख देंगे उसकी। फर्ज करो वहां पे नंबर 3 दफा आया, तो ये फ्रीक्वेंसी आपने डेटा के अंदर ऑब्जर्व करनी है, फिर इस टेबल के अंदर लिखनी है। इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फिर आगे लिखा हुआ है सीएफ। सीएफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होगा? आप सुने, इसका जवाब 5 आ गया। सुने जरा, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हर अगली क्लास के लिए आपने इससे पीछे वाली रकम को जमा करना है। 3 है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इससे पिछली प्रीडिसेसर क्या है? 5। वो 5 जमा करके क्या लिखेंगे? 8। अब ये जवाब कितना है? 8। अब यहां पे तो 8 आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज कर लो 4 थी, तो वो 4 यहां पे जमा होगा, कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? हर अगली क्लास के लिए पिछली वाली फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जमा करेंगे। वेरी गुड। तो वो क्या बन जाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी ने इन 3 चीजों के बारे में कुछ पूछना हो, आपके पास क्या होगा? अनग्रुप डेटा होगा। आपने उसको किसमें लेके जाना है? ग्रुप में। ग्रुप में आपने यहां पे टेबल बनाना है। मेन चीज है टेबल बनाना। कैसे बनाएंगे उससे पहले 2-4 चीजें सुनते जाए। अभी मैंने आपको कहा कि क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल के अंदर क्या बनाएंगे? क्लासेस। क्लासेस कैसे बनाएंगे? आपने यहां पे आपके सामने एक रकम लिखी होगी। फर्ज कर लो यहां पे सबसे छोटी रकम मैंने 15 लिखी। यहां पे एक छोटा सा इंटरवल देंगे, छोटी सी डैश डालेंगे, फिर यहां पे लिख देता हूं मैं 20।
अब मैंने ये एक क्लास लिखी है, अभी मैं आपको समझाता हूं दूसरी 21 से 25 24 लिख देता हूं। आप जरा सुनेंगे मैंने दो क्लासें कैसे लिखी हैं और इनके बारे में क्या हो। मेन चीज है ये क्लास बनाना। हर क्लास के अंदर दो लिमिट्स होंगी। क्लास के अंदर कितनी लिमिट होंगी? दो लिमिट्स होंगी। एक को कहेंगे लोअर लिमिट, एक को क्या कहेंगे? लोअर लिमिट, और दूसरी को कहेंगे अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी? ठीक। और तीसरी चीज इसके दरमियान ये जो डैश है इसको आप कहेंगे क्लास साइज। क्या कहेंगे? क्लास साइज या लेंथ। ये तीन बातें जरा सुने इसके बारे में। सबसे पहले आपके पास एक क्लास ये है, दूसरी ये है, इसी तरह 3 4 5 6 क्लासें बनी होंगी, जितनी भी वो कहता है। अब हर क्लास के अंदर कितनी हद होंगी? दो। कितनी लिमिट्स होंगी? दो। एक छोटी होगी और एक बड़ी। अब छोटी वाले को कहेंगे हम लोअर लिमिट, बड़ी वाली को कहेंगे। ये बात किसी को ना समझ आई हो? जामन बेटा क्लियर है? समझ आई है? इस क्लास में दो लिमिट्स हैं, एक छोटी और एक। इस क्लास में कितनी लिमिट्स हैं? दो, एक छोटी और एक। इस तरह आपने हर एक क्लास के अंदर दो लिमिट्स लिखनी है। क्लियर? अब कैसे लिखनी है उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्लास साइज या इंटरवल या लेंथ। क्या क्या होगा? क्लास साइज पता होना चाहिए, इंटरवल पता होना चाहिए या लेंथ पता होनी चाहिए। अच्छा सुने, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन में वो दी होती है, क्लास साइज दिया होता है इतना क्लास साइज रखें, और कभी कभी नहीं दिया होता। जब नहीं दिया होता तो फिर आपने मालूम करना है। वो मालूम करने का एक फार्मूला है। क्लास साइज मालूम करने का क्या है? एक क्लास साइज सी मैंने लिखी है। इसका फार्मूला ये होगा कि सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम डिवाइडेड बाय क्लासेस की तादाद। ठीक है? यहां पे लिखेंगे लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ। तो फिर आपके पास क्लास साइज निकल आएगा। ठीक है? अभी मैं इस एग्जांपल से वैसे जो दी हुई है मैं इसके बारे में बताता हूं कैसे निकालेंगे। अच्छा सुने जरा, लिमिट्स का पता चल गया। अब आते हैं साइज के ऊपर। साइज के लिए आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला सुनेगी, ये लिखा हुआ है डेटा आपके पास, इस तरह डेटा दिया होगा। आप मुझे बताएं इसमें से सबसे छोटी रकम क्या है? यहां पे आप लिखेंगे स्मॉल वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू कितनी है? 15। लार्जर कितनी है? लार्जर वैल्यू 30। यहां पे आपने लिखनी है, फर्ज करने आपने इसकी क्लासें बनानी है 2 या 3 बनानी है। कितनी बनानी है? नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बना दे? 2 3 4 कितनी बनाए? 3। हमने 3 क्लासें बनानी है। कितनी क्लासें? ये चीजें लिखने के बाद इस फार्मूले को लिखना है। क्या लिखना है? इस फार्मूले को। फिर अब इनको माइनस कर। बड़ी कीमत क्या है? 30। छोटी कीमत क्या है? 15। उसको डिवाइड किससे करेंगे? हमने कितनी क्लासें बनानी है? 3। 30 में से 15 के बाकी 15। नीचे क्या आ जाएगा? 3। 3 को 5 से 15 से काट दें, क्या आ जाएगा? 5। आपका जो क्लास साइज है वो 5 होगा। यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए? 5। अब जरा सुने, ये यहां पे मैंने कितना लिखा हुआ है, इसने 15 शामिल करना है। 15 16 17 18 5 पूरे हो गए। इससे पहले आप क्या पढ़ते रहे हो? 15 और 5 कितने होते हैं? आज एक नई चीज पढ़ी है, 15 और 5 19 होते हैं। गिना हो अपनी उंगलियों में, गिन लो। किसी को शक कहते हो? 15 16 17 18 5 पूरे हो गए। जादू जादू आगे नहीं? आप 25 से पढ़ते हैं। वेरी गुड, ये पॉइंट समझने वाला है। अगर 15 शामिल ना हो तो 15 और 5 20 होते हैं, लेकिन अगर 15 शामिल हो तो फिर 19 होते हैं। क्लियर है? जादू समझ आया? हाँ। अब यहां से 19 से आगे जाना है। यहां पे क्या आएगा? 20 और 5 24। जादू है कि नहीं? 24 से आगे 25, 25 से 5 वेरी गुड, 29 से आगे 30। क्लियर? समझ आया तरीका कि कोई नहीं आया?
5 के फर्क से कैसे निकालेंगे, समझ आ गया। यूं आपने साइजेस बनाने हैं और क्लासेस बनानी है। आपने क्लासेस कितनी बनानी थी, 3, 1 2 3, ये वाली फिर नहीं बनेगी। क्लियर है। क्लासें कितनी आपने सिलेक्ट करनी है पता चल गया, लिमिट कैसे सिलेक्ट करनी है पता चल गया। अब आते हैं यहां पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, 15 से 19 तक आपने यहां पे गिनती गिननी है। इधर देखो, 15 से 19 तक गिनती यहां से गिनेंगे, वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब इसमें जहां पे 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 15 से 19 तक जितनी भी गिनती है ना, वो इस डेटा में जितनी दफा आई होगी वो हमने गिन लेनी है। वो इस डेटा में जितनी दफा आई होगी वो हमने क्या कर लेनी है, गिन लेनी है। 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी 4। अब समझ आया फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? आपने बस डेटा दिया होगा, इस लिमिट के मुताबिक, इस क्लास के मुताबिक वो गिनती गिननी है और यहां पे लिख देनी। कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली, कोई रोला शोला, कुछ भी नहीं, समझ आ गया डेफिनेशन। एक और चीज सुने, हर क्लास में कितनी लिमिट होती है, 2। अगर क्वेश्चन वाला कहे कि क्लास नंबर 3 में मुझे बताओ लोअर लिमिट क्या है, क्लास 3 में लोअर लिमिट बताओ, तो क्या है, लोअर क्या है और अपर क्या है। अगर वो कहे कि क्लास 1 की फ्रीक्वेंसी बताओ, वेरी गुड। अगर कहे कि क्लास 2 में अपर लिमिट बताओ, चलो इस तरह के सवाल पूछते हैं ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। आपके सामने टेबल बना होगा, वो कहेगा कि क्लास 1 की लोअर लिमिट बताओ, क्या है 15, क्लास 2 की लोअर लिमिट बताओ 20, क्लास 3 की अपर लिमिट बताओ 29, क्लास 1 की फ्रीक्वेंसी बताओ। क्लियर बेटा। आप चले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है जी पेज नंबर 188 पे, पेज नंबर 1 है जी। कहता है जी, The following are the masses of the kilogram of 50 students। 50 बच्चे, उनका वजन दिया हुआ किलोग्राम में। किसमें? एक बच्चे का 35 है, एक का 30 है, एक का 28 है, इस तरह डेटा दिया हुआ। फ्रॉम स्कूल, नीचे सुने जरा ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है। नो वी अरेंज द डेटा इन ग्रुप और क्लासेस और फॉर्म ऑफ टेबल। अब ये कौन सा है, अनग्रुप, इसको लेके किस में जाना है, ग्रुप में। ग्रुप में क्या बनते हैं, टेबल्स। टेबल कैसे बनते हैं, अब जरा सुने जी। अब आपने इसमें क्लासें कितनी बनानी है, सबसे छोटी रकम क्या है, सबसे बड़ी रकम क्या है, ये 3 चीजें जरा मुझे बताते जाए जी। हम देखते हैं जी स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, सबसे छोटी कीमत लार्जर वैल्यू। सबसे छोटी क्या है 28, सबसे बड़ी क्या। अब आपने इसके अंदर क्लासें कितनी बनानी है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाए, 5 6 बना दो। 6 हमने क्लासें बनानी है। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि उसकी लिमिट कैसे आएगी। सुनो जरा, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी क्या है, क्लासें कितनी बनानी है। जहां पे फार्मूला लगाएंगे उस फार्मूले से हमारे पास क्या आएगी, लिमिट। एक क्लास की क्या आएगी, लिमिट। जो भी मैंने मिसाल दी थी, 15 से कहां तक गए थे, 20 तक, 15 से 19 तक गए थे। 5 की साइज आया था ना, तो वो साइज हमें पता चलेगा, तो फिर उसके मुताबिक हम गिनती गिनेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सुने जरा फार्मूला क्या था। फार्मूला क्या था जी, बोले ना, क्लास साइज क्या था, क्लास साइज जी। सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू। बातें नहीं अब्दुल रहमान, एक तो बातें बहुत करता है। नंबर ऑफ क्लास, सुने जी, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6। दोनों को माइनस करो, कितना बचा 17। 17 को 6 से डिवाइड करें, 6 2.8। अब जरा सुने, इधर देखें गिनती क्या होती है, 1 2 3, ऐसा ही है ना। अब ये ना 2 है ना 3 है, तो ये कहां पे है, 2 से कितना आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे है। तो किसके करीब चला गया, 3 के। तो इसको यहां पे पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट 3। क्या पढ़ते हैं,
इस निशान को पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तकरीबन तकरीबन बराबर, किसके? 3 के। ये 3 के बिल्कुल क्लोज है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये क्या है? 3 है। अब आपके पास जो क्लास साइज है वो कितना है? 3। उसके मुताबिक यहां पे आपने टेबल बनाना है, टेबल के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है, टैली मार्क बनाना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। 4 चीजें बनाएंगे। कितनी? सुने जरा वो कैसे बनेंगे जी। आप यहां पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल के अंदर आपने 4 चीजें बनानी है। सबसे पहले क्लास लिमिट, क्लास साइज या क्लास लिमिट, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, सुने आप जरा, ये क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्लास साइज लिखना है। क्या लिखना है? क्लास साइज। कहां से शुरू होगा जी? 28 से। वेरी गुड। हाँ जी, माइनस नहीं पढ़ेंगे ना इसको। 28। हाँ जी, 28 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी? हाँ जी, आप पता चलेगा। 28 लोअर लिमिट है, साइज कितना है? 3। गिनती गिने, 28, 29। वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा? कोई कंफ्यूजन? पहली क्लास की मैंने लिमिट लिख दिया, ठीक है। दूसरी कहां से शुरू होगी? 31 से। वेरी गुड। 31, 32 और 33 आ गए। फिर 34 से शुरू होगी, 36 तक जाएगी। 36 से शुरू होगी, 36, 7 से शुरू होगी। वेरी गुड। 37, 38, 39। आगे 40 से शुरू होगी अगली क्लास। 40 से शुरू होगी और 42 तक जाएगी। 43 से शुरू होगी और 40 कहां तक? ये आखिरी क्लास है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने क्या कहा था? हमने क्लासें कितनी बनानी है? 6। तो यह 6 तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गया। अब देखें, इसमें सबसे बड़ी रकम क्या थी? 45। क्लियर? कभी कभी यहां पे आप जब बड़ी रकम लिखेंगे ना, तो यहां पे 48 भी आ सकता है। अपर लिमिट तो फर्क के हिसाब से लिखना है ना, ये ना हो कि आप कहें जी बड़ी रकम तो 45 थी, ये तो गिनती थोड़ी आगे निकल गई। बेशक आगे निकल जाए, यहां पे बेशक हमने गिन के बताना है कि फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है। क्लियर जी? जहां तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले जी गिने जी। अब 28 से लेकर 30 तक गिनती गिननी है। 28 से 30 तक गिनती कैसे गिननी है, जरा तरीका देखें। एक एक लाइन को आराम से चेक करना है, आराम से चेक करना है और फिर गिनना है। 28 भी गिनना है, 29 भी गिनना है और 30 भी गिनना है। ये कितनी दफा आया ये हमने चेक करना है। मैं चेक करता जाता हूं। 30 1, यहां पे नहीं है, 2, 3, 4, 5 और किधर 6? ये 6, 7, 8, 9, 10, ये तो ये 36 है। यहां पे लिखेंगे आप 14। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? अब टैली मार्क हमने सीखा हुआ है। वेरी गुड। जरा एक दफा रिवाइज करते। आप मुझे बताओ 3 के लिए टैली मार्क क्या आएगा? 3 लाइनें आएंगी ना। 4 के लिए 4 लाइनें, 5 के लिए एन डालना है, उसके अंदर 2 लाइनें। याद आ गया? मुझे बताओ 8 के लिए क्या होगा? 5, 6, 7, 8। 10 क्यों? 10 को कैसे लिखेंगे? एन एक दफा, एन दूसरी, 10 हो गया। अब 14 मुझे बताओ कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। कोई कंफ्यूजन यहां पे? फ्रीक्वेंसी उसी तरह रहेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले उसी तरह लिखना है, क्योंकि इससे पीछे तो कोई नहीं है ना। अब आपने कहां से गिनना शुरू करना है? 31 से 33 तक। 31 से आगे जो गिन चुके हैं ये वाले नहीं गिनने। अब 31 से आगे
मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। एक, यहां पे क्या आ जाएगा? 9 का टैली निशान, 5, आगे 4 लाइन, 1 2 3 4। अब यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 14 ये वाली, पिछली 9 इसमें जमा करेंगे, 14 9 23। ये तीनों चीजें समझ आ गया। अब 34 से 36 तक गिनेगा। कौन गिनेगा? एक बच्चा आ जाए जी, मार्कर में देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं हम ब्लैक। आ जाए, उसके ऊपर बेशक क्रॉस कर दें या निशान लगा दें। क्या नाम है? अलियान आजम। आपने क्या गिनना है? जरा ध्यान से गिनना है। 34 से 36, जरा साथ इसकी मदद करें जी। 34 से 36 गिनेगा। 1, वेरी गुड, 2, वेरी गुड जी, अलियान के लिए क्लैपिंग। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएंगे जी, गिनेंगे 37 से 39 तक। अशर रियाज, अशर रियाज बेटा आ जाओ। 39 से 37 आ जाना जी आप। 39 से 37 गिनना है, गिननी है, सिर्फ गिनती गिननी है। 39 से 37 यहां से स्टार्ट करो ना, आस्ता आस्ता उंगली लेते आओ ना, जहां पे पहुंच गए आराम से ना, एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज को देखते जाओ, आसानी होगी। हाँ 37 39 नीचे आ जाए, ठीक है, दोनों आएंगे, ये 39 भी आएगा। अब ये तो टिक लगा रहा है, गिनना भी है, आगे है ना, इस तरह चलना, इस तरह चल, ये आ गया, इसको कर, इस तरह चलो बेटा, यूं, हाँ अब आराम से चलो, वेरी गुड। हाँ अब गिनो, ब्लू कलर कितने टिक लगाए, ब्लू कितने हैं, 7, वेरी गुड, 7 लिखो। ऊपर भी देखो ना, फ्रीक्वेंसी में 7 लिखना है। हाँ यहाँ पे अब्दुलरहमान अंसराना भी आगे यहाँ पे गिनती गिनेगा ना, फिर ही हम से निकालते हैं 7। अब यहाँ पे 36, वेरी गुड, प्लस क्या आएगा 7, वेरी गुड। 36 में 7 जमा करेंगे तो 43, वेरी गुड। अशर के लिए भी क्लैपिंग। जैसे अशर अक्सर कंफ्यूज रहता है कि यार मैं बोर्ड पे आऊंगा तो क्या करूं, आज मैंने इसलिए इसको आसान सा काम दिया। आसान था ना अशर, वेरी गुड जी। आज अब्दुलरहमान आए, अब्दुलरहमान 40 से लेके 42 तक गिनना है। अब क्रॉस लगा दो छोटा सा, जो गिनोगे उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस, पहली लाइन से, हाँ जी वेरी गुड, छोटा सा, वेरी गुड। आखिर में देखो, वेरी गुड, 41 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन में आराम से चलो, नहीं है तीसरी में आ जाओ, चौथी लाइन में आ जाओ, 1 2, बस गिनो जी कितने, गिने क्रॉस गिनेगा, गिनने तो दोस्त, शुक्र है गिन लिए 5 का टैलेंट निशान लगाओ, वेरी गुड। इधर फ्रीक्वेंसी जमा करो, क्या जमा होगी फ्रीक्वेंसी, वालेकुम सलाम। भाई अशर की छुट्टी दो, अशर आज छुट्टी क्यों, अशर बेटा आ जाए, बैग ले। 43 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 43 में 5 ऐड करो 50, ले लो। अब्दुलरहमान क्या हो गया, 48 आएगा बेटा, चलो जाओ। आखिर में आ गया जी 33 से 35, ये आएगा, जामन बात रहता है, अली खुर्शीद आएगा, अली खुर्शीद 43 से 45 तक गिनना है जी, कोई बात नहीं, 43 से 45 आराम से, जरा उसको गिनने तो दिया करो। हाँ वेरी गुड, एक मुंह क्या गया, हाँ वेरी गुड, ये 2 के लिए टैली मार्क, वेरी गुड। इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 48 जमा 2 इक्वल टू 50, वेरी गुड जी, क्या बात है जी खुर्शीद की। अच्छा सुने जरा, किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आए, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको गिनना या इसको टेबल बनाना, टेबल बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी कीमत, सबसे, और आपने क्लास से कितनी बनानी है जी आपकी मर्जी है।
क्या है ये? आपकी मर्जी, आप 5 बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए। अगर बुक वाला कह देना कि इतनी क्लासें बनाए, फिर आप बाउंड है। अगर वो कहता ना यहाँ पे आप इसकी 10 क्लासें बनाए, तो फिर यहाँ पे आपने 10 लिखना था, यहाँ पे आपने 10 से तकसीम करना था। ठीक है? अगर क्लास वाला कहता है कि इसकी 3 क्लासें बनाए, तो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 आता, तो फिर उसके मुताबिक हमने क्लास लिमिट क्लास लिमिट कैसे रखनी है? कोई कंफ्यूजन? अब 2 बातें मैं आपसे पूछने लगा, मुझे बताएं जी। क्लास नंबर 3 में फुरकान बताएगा। फुरकान, क्लास नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्लास नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 सही बताइए। वेरी गुड, बैठ जाओ। जामन, क्लास नंबर 5 में लोअर लिमिट क्या है? क्लास 5 की 40, ऐसा ही है? वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या नाम है? शमीर। शमीर बताएगा क्लास 2 में अपर लिमिट क्या है? 2 2 1 2 33। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिलानी खड़ा हो जाए। जिलानी मुझे बताएगा कि क्लास 1 में, क्लास 1 में जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। क्लास 1 की अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट? वेरी गुड, समझ आ गया। अब जरा सुने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का फायदा हमें क्या होगा? इधर सुने, आप अपने सवाल में खुद गलती निकाल सकते हैं। कैसे? सुने, उसने कहा था ये 50 बच्चे, कितने? 50 बच्चों का वजन दिया हुआ है। जब आप पूरा टेबल हल करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो यहां पे 50 आया कि नहीं आया? तो इससे पता चल जाएगा कि आपने ये जो काउंटिंग की हुई है वो सही की। ठीक है? जहां पे बात करने कोई नंबर कम आ जाता, इसका मतलब फिर आपने कहीं नंबर लिखने में या गिनने में वहां से कोई गलती की, गलत किया। समझ आ गया? अपना सवाल आप खुद ही चेक कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, सारों को समझ आ गया। अब आप आ जाएंगे एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर, सॉरी 2 के, 5.2 पे आए। 5.2 एक्सरसाइज और एक एग्जांपल। ठीक है? सुने जरा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सुने क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा डिस्प्लेड द नंबर ऑफ द ड्रॉ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की मुख्तलिफ बॉन्ड प्राइस बॉन्ड निकलते होते हैं ना, उनकी कैटेगरीज दी हुई है मुख्तलिफ। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अबव डेटा विद 7 क्लासेस। लिमिट दे दिया उसने, क्या कहा है? ज्यादा से ज्यादा कितनी क्लासें बनानी है? 7 क्लासें बनानी है। 7 क्लासेस किधर गया? एंड क्लास इंटरवल 10। आपको तो आसानी हो गई है, ये बता दिया उसने कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 7 क्लासें बनानी है और साइज कितना रखना है? हाँ जी, साइज हर क्लास का कितना होगा? 10। कुछ भी नहीं लगाना, आप फार्मूला नहीं लगाना। फार्मूला हम क्यों लगाते हैं? साइज निकालने के लिए। साइज तो उसने दे दिया, और क्लासें हम अपनी मर्जी से लेते हैं। अब मर्जी खत्म हो गया, कितनी क्लासें बनानी है? 7। इस तरह 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पे नीचे बनेगी। अब मुझे बताओ उसकी लिमिट फर्क करो। अगर वो छोटी रकम 28 है, तो 10 के फर्क से यहां पे क्या आएगा? 37 अभी बताया था। समझ आ गया? 37 से यहां पे क्या आएगा? 38 से 10 आगे 47, ऐसा ही है। फिर अगली क्लास 48 से 57। बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना। क्लियर है? टोटल 7 क्लासें बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्टेड बिलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस। 50 घर है, उन्होंने बिजली की इतनी यूनिटें इस्तेमाल की हैं, वो यूनिटें दी हुई हैं। क्या कहता है जी? क्या बनाए इसका? वो कहता है जी ग्राफ बनाए। कौन सा? विद 12 क्लासेस। कितनी क्लासें बनानी है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो चला गया 12 क्लासेस पे। कितनी? 12 क्लासें बनानी है। साइज नहीं दिया हुआ, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद यूनिट्स कंज्यूम्ड। कितनी यूनिटें इस्तेमाल हुई? अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपने सिर्फ दी हुई है क्लासेस। इधर देखो, आप बोर्ड की तरफ देखो, सिर्फ आपको क्लासेस दी हुई हैं। क्या दी हुई है? क्लासेस दी हुई है। कितनी क्लासें बनानी है आपने? 12। नंबर ऑफ क्लासेस
12। यहां पे क्या लिखेंगे? स्मॉलर वैल्यू, वो आप गिन लेंगे, देख लेंगे कौन सी है। लार्जर वैल्यू वो भी गिनेंगे, लिखेंगे, जो भी होगी फिर फार्मूला लगाएंगे यहां पे। ठीक है बेटा? किसके लिए? साइज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने साइज दिया हुआ है, देखो जरा गौर से देखो। हाँ, 40 से 44, 5 का साइज है, ऐसा ही है। और क्लासें कितनी बनेंगी वो दी हुई है? नहीं जी, जब साइज दिया होगा 5 यहां पे, तो फिर यहां पे आपने फार्मूला लगा देना। साइज दिया हुआ है, आपने क्लासेस बतानी है कितनी आएंगी, तो यहां पे कोई आगे इधर डिवाइड हो जाएगा फार्मूले में, ये उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। कर लेंगे या मैं कर दूं? कर लेंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्लासेस वहां पे चली जाएंगी, क्लास साइज यहां पे आ जाएगा। क्लास साइज कितना दिया हुआ है? 5, यहां पे 5 आ जाएगा नीचे, बाकी लार्जर वैल्यू इसी तरह। फिर आपको पता चल जाएगा इतनी क्लासें बनेंगी, जो जवाब आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 3 के बाद 4 दिया हुआ है, वो भी इसी तरह है, क्लास साइज दिया हुआ है और 5 भी दिया हुआ है, 5 में एंड पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा? 5 ही क्वेश्चन है, 5 करने। छठा क्वेश्चन वो ग्राफ वाला, वो भी हमने नहीं पढ़ा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं। कापियां निकालें और शुरू करें, कॉपीज निकालें और शुरू करें।